हरियाणा क्राइम स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंस्टा क्वीन के बारे में जो कि वैसे तो पेशे से पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि वो जिस थार गाड़ी से जा रही थी उस गाड़ी से हेरोइन बरामद की गई है। आपको हम ये खबर पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताने के साथ साथ इस खबर का हरियाणा से क्या कनेक्शन है वो भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। सोशल मीडिया की चकाचौंध में डूबी ये पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर हैं, जो कभी वर्दी में तो कभी काली थार के सामने हाथों में महंगी घड़ियां, महंगे चश्मे और ब्रांडेड कपड़ों में रील बनाती हैं। सोशल मीडिया के दौर में मैडम को फ्लैक्स करने का काफी शौक है, लेकिन अब इन्हें बठिंडा पुलिस की टीम ने बुधवार शाम को बठिंडा की बादल रोड से गिरफ्तार किया है। दैनिक भास्कर की खबर की माने तो अमनदीप कौर थार गाड़ी से हेरोइन सप्लाई करने जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोका। गाड़ी रोकने के बाद जब उस थार गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 17 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कांस्टेबल के पद से सस्पेंड कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद यह चर्चाएं चलने लगी कि अमनदीप कौर खुद भी हेरोइन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले अमनदीप का डोप टेस्ट कराया गया, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। आगे बढ़ने से पहले इस मामले पर पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने क्या कहा वो सुन लीजिए। एक लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर है, 621 मानसा का नंबर है, उसको 17 ग्राम हेरोइन के साथ अरेस्ट किया है। और इस केस में क्योंकि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, सीरियस क्राइम है, तो इस केस में माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदेश हैं कि जो भी ड्रग्स में पकड़ा जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी मानसा ने तुरंत इस केस में आर्टिकल 311 के तहत पूरा प्रोसीजर फॉलो करके इसको नौकरी से डिसमिस किया है। इसके अलावा दूसरा पहलू है कि इसकी सारी इलीगल प्रॉपर्टीज की जांच की जाएगी और अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसकी तो उसी तरीके से कानून प्रोसीजर फॉलो करके उसी तरीके से इसके साथ डील करेंगे जिस तरह से बाकी लोगों की प्रॉपर्टीज के साथ डील किया जा रहा है। तीसरा है इसमें जो पार्ट है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें हमारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अनुभव जैन, तो इसकी पूरी डूंगाई से तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे इसमें देखेंगे और अगर किसी भी किस्म की किसी और की इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का और सरकार का क्या मैसेज है इस डिसमिस के जरिए? इसमें गवर्नमेंट का जो माननीय सीएम साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो हमारा युद्ध चल रहा है नशा विरुद्ध, उसी के तहत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे कोई पुलिस ऑफिशियल हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लीगल एक्शन जो क्रिमिनल एक्शन है वो भी लिया जाएगा, साथ में जो सख्त से सख्त जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी लिया जाएगा। इसमें मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अगर हम आपको अमनदीप कौर की पूरी कुंडली बताएं तो अमनदीप कौर का जन्म बठिंडा के भुच्चो मंडी में हुआ था और उसके माता पिता और एक भाई अभी वहीं रह रहे हैं। 2015 में अमनदीप कौर की शादी बठिंडा के अमरपुरा बस्ती में हुई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक अमनदीप कौर को उसके पति ने एक एसएचओ के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद से वो अपने ससुराल में रहना छोड़ दी थी और अपने पति से भी अलग रह रही थी। कोरोना काल के दौरान अमनदीप की मुलाकात एक एम्बुलेंस ड्राइवर बलविंदर सिंह से हुई थी, जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है। कोरोना काल के दौरान एम्बुलेंस को आने जाने की छूट थी, तो इसी दौरान बठिंडा के एक नाके पर अमनदीप की ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान अमनदीप ने एक एम्बुलेंस को पूछताछ के लिए रोकी। उस एम्बुलेंस का ड्राइवर बलविंदर था। इसी के बाद दोनों की जान पहचान बढ़ गई और दोनों में नजदीकियां भी बढ़ती चली गई। आगे चलकर कोरोना काल में ही अमनदीप कौर को एम्बुलेंस के जरिए हेरोइन सप्लाई करने का आइडिया आया, जिसके बाद अमनदीप और बलविंदर दोनों ने मिलकर हेरोइन सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया। खबरों की माने तो ये दोनों एम्बुलेंस के जरिए हरियाणा में हेरोइन का सप्लाई करते थे। अब इस मामले पर बलविंदर की पत्नी सोशल मीडिया पर लाइव आकर बड़े खुलासे किए। बलविंदर की पत्नी का आरोप है कि यह अमनदीप कौर अक्सर मेडिकल लीव पर रहती थी और ड्यूटी पर कम जाती थी। साथ ही यह भी कहा है कि छुट्टी के दौरान अमनदीप कौर और बलविंदर दोनों हेरोइन खरीदने जाया करते थे। बलविंदर की पत्नी का दूसरा आरोप यह है कि दोनों ने घर पर कब्जा कर लिया था और उसे घर से निकाल दिया,
जिसके बाद वो 2 साल के लिए दुबई काम के तलाश में चली गई और जब वापस लौटी तो दोनों ने उस घर को बेच दिया और बठिंडा के विराट ग्रीन में 2 करोड़ की कोठी ले ली। बलविंदर की पत्नी का तीसरा आरोप है कि अमनदीप कौर और बलविंदर एम्बुलेंस की आड़ में पंजाब से हरियाणा तक हेरोइन की सप्लाई करते थे। बलविंदर की पत्नी का चौथा आरोप है कि महिला पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर भी हेरोइन का नशा करती है। हेरोइन के सप्लाई को लेकर जब बलविंदर की पत्नी ने विरोध किया तो उल्टा उसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया गया। हेरोइन सप्लाई के साथ साथ अमनदीप कौर को रील बनाने का भी काफी शौक था। अमनदीप कौर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है। चलिए अब एक नजर अमनदीप कौर की इंस्टाग्राम आईडी पर डालते हैं। अमनदीप कौर पुलिस_कौरदीप के नाम से इंस्टा आईडी चलाती है, जिस पर उसके 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो वहीं अमनदीप कौर इंस्टाग्राम पर सिर्फ 40 लोगों को ही फॉलो करती है। इसके साथ ही अमनदीप कौर ने अब तक इंस्टाग्राम पर कुल 349 पोस्ट किए हैं। हेरोइन सप्लाई के इस मामले में अभी तक सिर्फ अमनदीप कौर की ही गिरफ्तारी हुई है, जिसे कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा है। अमनदीप कौर का साथी बलविंदर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। वहीं बलविंदर की पत्नी की माने तो इस सप्लाई चेन में और भी पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या निकलकर सामने आता है और यह भी देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में जिसके पास ये हेरोइन सप्लाई की जाती थी उसका खुलासा कब तक होता है और इस सप्लाई चेन में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा की तमाम खबर देखते रहे हरियाणा तक पर।